Father God, we come before you in your Son's name, स्वर्गीय पिता, हम आपके बेटे के नाम में आपके सम्मुख आते हैं, our Lord Jesus Christ, हमारे यीशु मसीह के नाम में आते हैं, my King, हमारे राजा के नाम में। Lord, हे प्रभु, I bow before you, Lord, हम आपके आगे झुकते हैं because that's my place, man. क्योंकि वही हमारा स्थान है। Lord, हे प्रभु, Lord, today, Lord, आज I pray that हम ये प्रार्थना करते हैं, your Holy Spirit आपका पवित्र आत्मा touches your people, my Lord, आपके लोगों को स्पर्श करे and bring your knowledge और आपके ज्ञान को upon their hearts, Lord, उनके हृदय तक पहुंचाए that desire to know you, और वो इच्छा करे कि वो आपको जाने। bring them upon their hearts, Lord, ये बातें उनके हृदय में लेके आओ, because it's no man's work, Lord. क्योंकि ये कोई मनुष्य का कार्य नहीं है। No man has any power to do that, Lord. किसी मनुष्य के पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो यह कार्य करे, It's only you and you alone. सिर्फ आप और आप ही ये कर सकते हो। Open our hearts and minds हमारे हृदयों को, हमारे मन को खोल दो to receive your word. ताकि हम आपके वचन को ग्रहण कर In Jesus' name I pray. सकें। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Today we are going to start something very important. आज हम बहुत ही एक गंभीर विषय पे सीखने वाले हैं। Before we even start the topic, हम विषय चालू करने से पहले we need to know some things. हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी है What God wants. जो खुदा चाहते हैं कि आप जाने। See, in this corrupt world, ये भ्रष्ट संसार में where there is full of religion, जहाँ पे धर्म भरा हुआ है सब जगह पर, everywhere you see religion, हर जगह पर आप धर्म देखते रहते हो, you see religious people, आप धर्मी लोगों को देखते रहते हो, including the church. कलीसिया के लोग भी वैसे ही है। You see the religious people in the church. कलीसिया में भी आप धर्मी लोगों को देखते हो। You take any religion and you see all are religious, कोई भी धर्म उठा के देख लो और वहाँ के लोगों को आप देख लो, and they claim to know something. और वो ऐसे कहते हैं कि वो किसी चीज को जानते हैं। Even in religion, you see, even in Christianity, धर्म में भी और मसीहत में भी they claim to know Jesus. वो कहते तो है कि वो यीशु को जानते हैं। They say that we know Jesus and we love Jesus. वो कहते हैं कि मैं यीशु को जानता हूँ और यीशु से प्यार करता हूँ। They say we know God, we love Him. हम प्रभु खुदा को जानते हैं, खुदा से भी प्यार करते हैं। But the truth is लेकिन सच्चाई ये है that they know nothing of His being. वो खुदा के अस्तित्व के बारे में ही नहीं जानते हैं, They know nothing of God's nature. खुदा के स्वभाव के बारे में ही नहीं जानते हैं, They know nothing who He is. वो जानते भी नहीं है कि खुदा कौन है, They do not know Jesus. वो यीशु को नहीं जानते हैं। And that's what God Himself says. और खुदा यही कहते हैं, They do not know anything about His inner nature. खुदा के भीतरी स्वभाव के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। There are very few who understands that. बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों को जानते हैं। You take throughout the history, पूरे इतिहास में चाहिए तो आप देख लो, from the apostles, प्रेरितों से शुरुआत करते हुए going to the Puritans, प्यूरिटन्स तक पहुँचते, to the Reformers, जो ऐसे बदलाव लाना चाहते थे वो लोगों तक, and even today, और आज की कलीसिया की ओर भी there are very few who knew God. बहुत कम लोग हैं जो खुदा को जानते हैं। You take Paul, अब पौलुस को ही ले लो, take Peter, पतरस को, and then you go to Jonathan Edwards and Charles Spurgeon, चार्ल्स स्पर्गन, जॉनथन एडवर्ड्स, ये सब लोगों को भी Martin देख लो, Luther. मार्टिन लूथर को। you go to all of them and you will see that they really knew God. इन सबको अगर हम देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि वे लोग सच में खुदा को जानते थे। You take Paul Washer, take John MacArthur, they know God, they know something about this God. वो जानते हैं, वो खुदा के बारे में कुछ तो जानते हैं। That's why you will see they would not fall or they would not fail, इसलिए वो कभी डगमगाते नहीं और कभी असफल नहीं हुए, because they know God. क्योंकि वो खुदा को जानते हैं। So there are very few who understands the nature of God. बहुत कम लोग हैं जो खुदा के स्वभाव को जानते हैं। They know that He is infinite. वो जानते हैं कि वो अनंत काल तक है, They know उनकी that कोई He is. सीमा नहीं है। They know that He is majestic and powerful. वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। They know His attributes, वो सारे खुदा के गुण को जानते हैं। and that's why God wants this, खुदा यही चाहते हैं that His people know Him. कि उनके लोग उनको जाने।
Let's go to Proverbs नीति वचन में जाते हैं, chapter 2. नीति वचन 2, verse 2 to 5. वचन 2 का 2 से 5 तक पढ़ते हैं। और बुद्धि की बातें ध्यान से सुनो और समझ की बात मानकर लगातार सोचो और प्रणीत और समझ के लिए अंत से पूछ कर और उसको चांदी के समान ढूंढो और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहो, तो तू यहोवा का भय को समझेगा और परमेश्वर की ज्ञान तुझ में प्राप्त होगी। Making your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understanding. Yes, if you call out for insight and raise your voice for understanding, if you seek it like silver and search for it as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. You see God's heart in this passage. अभी हमने जो पढ़ा, हम इसमें खुदा के हृदय के विषय में जानते हैं। You see what He wants, खुदा क्या चाहते हैं अपने लोगों से, and He is giving a promise. और यहाँ पे खुदा एक वचन देते हैं। He wants you to seek Him, to search for Him. खुदा चाहते हैं कि आप खुदा की खोज करो। Says call out for insight and raise your voice for understanding. अपने मन को उठाओ और अपनी बुद्धि को ऐसे आगे बढ़ाओ खुदा के विषय में। He wants you to have understanding. खुदा चाहते हैं कि आप खुदा के बारे में जानकारी रखें, जाने। And in Proverbs say chapter 9 verse 10, we'll see it later. In that it says, what is understanding? Understanding is knowledge of God. जानना या समझना क्या है? खुदा के बारे में जानना है। And in verse 4 he's saying, if you seek it like silver and search for it for hidden treasures. हमें चांदी के समान उसे खोजना है और गुप्त धन के समान उसे खोजना है। So he's saying, if you do this, then you will receive the fear of the Lord. Then you will receive the knowledge of God. यदि तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें खुदा का भय रहेगा और तुम्हें खुदा का ज्ञान मिलेगा। And how do you seek it? और लेकिन आप कैसे खोजते हो? How do you seek to know God? कैसे तुम खोजते हो कि तुम खुदा को जाने? He's saying, seek it like silver. चांदी के समान उसे ढूंढो। That means you seek for money, right? आप पैसे को ढूंढते हो या खोजते हो ना? You work hard, you do anything you can so that you can get money. आप बहुत मेहनत करते हो ताकि आप पैसे प्राप्त करो उसमें से। So he's saying, same way seek for His knowledge. उसी तरीके से खुदा के ज्ञान के विषय में भी खोजो। You think money is valuable, that's why you seek money. आपको लगता है पैसे का बहुत मोल है, इसलिए आप पैसे के पीछे ढूंढते रहते हो। And you seek it as if it is a hidden treasure. और उसे गुप्त धन के समान खोजते हो। Same way he's saying, you need to seek me. वैसे ही हमें खुदा को भी खोजना है। How many hours you put in your work? अपने काम में हम कितना समय डालते हैं? Because you're seeking seeking money like silver. आप चांदी के समान पैसे को खोजते हो जब आप कुछ काम कर रहे हो। You seek it like it is a hidden treasure. एक गुप्त धन के समान उसे खोज रहे हो। What about God? लेकिन खुदा के विषय में क्या? What about knowing Him? खुदा को जानने के विषय में क्या? That's what He wants. खुदा यही चाहते हैं हमसे। So we seek something which is in competition with God. हम ऐसी चीज के खोज में है जो खुदा के साथ ही एक स्पर्धे में है, That is money. जो पैसा है। And same way He wants you to seek Him. खुदा चाहते हैं कि हम जैसे पैसे को खोजते हैं वैसे ही हम खुदा को भी खोजें। See, God knows your heart. खुदा आपके हृदय को जानते हैं। He knows how man is. खुदा जानता है कि मनुष्य कैसा है। That's why He's saying here, how you are seeking silver, how you are seeking it, seeking it as if it is a hidden treasure. So now seek me also like that. जैसे तुम चांदी को ढूंढते हो या कोई गुप्त धन को ढूंढते हो, वैसे हमें खुदा को भी ढूंढना है। That's what God wants. खुदा की यही इच्छा है। A mark of a righteous person, एक धर्मी व्यक्ति का जो एक निशान है, it is that throughout his life he looks for God. अपने जीवन भर में वो खुदा को खोजते रहता है। He wants to know God. वो खुदा को जानना चाहता है। And in compared to God, और खुदा की तुलना में all other things, बाकी की सारी चीजें जो है for that person उस व्यक्ति के लिए is loss.
लाभदायक नहीं है, Everything he counts it as loss. बाकी सब चीज उसके लिए लाभदायक नहीं है। Why I say that? हम ऐसे क्यों कहते हैं? Go to Philippians. फिलिपियों की किताब में चलते हैं, Chapter 3. फिलिपियों 3 Chapter 3 verse 7 and 8. 3 का 7 और 8 पढ़ते हैं। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ ली है, वरना मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझा है, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। You see Paul. आप पौलुस को देखो यहाँ पर, All other things he is counting it as rubbish बाकी सारी चीजों को वो कूड़े के समान तोलता है, in compared to gaining Christ. यीशु मसीह को प्राप्त करने की जगह पर। That's the mark of a righteous person, ये एक धर्मी व्यक्ति का जो एक चिन्ह है, a kingdom man. एक राज्य के व्यक्ति का चिन्ह है। And now you see the opposite. What is the mark of a wicked person? अभी उसके विरुद्ध में हम देखते हैं जो अधर्मी या ऐसे ये कठोर व्यक्ति है, उसका क्या निशान है? Go to the book of Job 21. अय्यूब की किताब में चलते हैं, 21 verse 14 and 15. अय्यूब 21 का 14 और 15 पढ़ते हैं। तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं, हमसे दूर हो, तेरी गीत जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती करें तो भी हमें क्या लाभ होगा? See, they say to God, depart from us. We do not desire the knowledge of your ways. What is the Almighty that we should serve Him? And what profit do we get if we pray to Him? You see, that's the language of a wicked person. एक ऐसे अधर्मी व्यक्ति की यही भाषा रहती है। What is there in God? Why do I have to desire Him? Depart from me. खुदा में क्या है? हमने खुदा की इच्छा क्यों रखनी चाहिए? हमसे दूर हो जाओ खुदा। What profit do we have if we pray to Him? हम यदि खुदा के सामने प्रार्थना करेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा उससे? What is this Almighty that we should serve Him? ये सर्वशक्तिमान कौन है कि हम उसकी सेवा करें? This is the language उनकी भाषा ऐसे रहती है, of the wicked. जो ऐसे कठोर व्यक्ति रहते हैं। Now, the truth is, लेकिन सच्चाई ये है, we were not in the category of Philippians chapter 3. हम जो है वो फिलिपियों 3 जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, हम उन लोगों में से नहीं थे। We were from this. हम इन लोगों में से हैं। Job chapter 21. अय्यूब जो 21 अभी हमने पढ़ा वो हम उन लोगों में से हैं। This was our life. हमारा जीवन ऐसे था। Through our life, we would say to God, depart from me. हमारे जीवन के द्वारा हम खुदा को यही कहते थे कि हमसे दूर हो जाओ। What benefit do I have? क्या लाभ होगा हमें खुदा से? What's the use of serving you? आपकी सेवा करने से हमें क्या लाभ होने वाला है? Our problems are not getting solved. हमारी मुश्किलों का तो कोई हल नहीं हो रहा है, Why do we have to serve you? लेकिन हमें आपकी सेवा क्यों करनी है फिर? This was our language. हमारी भाषा ऐसे हो गई थी, But because of God's grace, लेकिन खुदा के अनुग्रह के द्वारा we turned into Philippians chapter 3. हम बदल गए हैं फिलिपियों 3 जो हमने पढ़ा उन लोगों में से। Now the question is it true about you? अभी सवाल ये उठता है, क्या ये आपके विषय में सत्य है? Is it true that you are also seeking Christ? क्या ये सत्य है कि आप भी मसीह को खोज रहे हो? Or you are through your life showing this Job chapter 21? या अपने जीवन के द्वारा हमने जो अय्यूब में से अभी पढ़ा, आप उन लोगों में से आते हो? Ask this question for yourself. अपने आप से ये सवाल पूछो। Do you consider everything rubbish compared to the knowledge of Christ? यीशु मसीह के ज्ञान के सामने आपको बाकी सारी चीजें कूड़े के समान लगती है।
Is it true for you? क्या ये आपके लिए सच है? Psalm chapter 14, भजन संहिता 14 1 and 2. एक और दो पढ़ते हैं। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौना काम किया है, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि डाली कि वे और की है कि और देखा कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है ही नहीं। The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, they do abominable deeds. There is none who does good. This is the truth about a wicked man. ये एक दुष्ट व्यक्ति की ऐसी ये छाप है। God is saying that he is a fool who says in his heart that there is no God. एक मूर्ख ही कहता है कि कोई खुदा है ही नहीं। And over here, foolishness, और यहाँ पे मूर्खता जो है, it's not something non-intellectual thing. मूर्खता इसका यह अर्थ नहीं है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। It is a moral aspect over here. नैतिक चीजों के बारे में वो मूर्ख है। God is talking that a man is fool if he is immoral. यदि एक व्यक्ति अनैतिक चीजें करता है, इसका यह अर्थ होता है कि वो मूर्ख है। Because afterwards it says they are corrupt, they do abominable deeds. That means the one who sins. वो भ्रष्ट हो गए हैं, वो घिनौना काम कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं। They are fool because they are saying there is no God. वो पाप करते हैं और ये कहते हैं कि कोई खुदा है ही नहीं। And verse 2 you see again God's heart. और दूसरे वचन में हम फिर से खुदा के हृदय को देखते हैं। The Lord looks down from heaven on children of men खुदा स्वर्ग से नीचे दृष्टि डाल रहे हैं पृथ्वी पर, to see if there is anyone who understands God or who seeks after God. कोई बुद्धिमान है या कोई परमेश्वर का खोजी है। So if you say that I love Jesus, I know Jesus, I'm seeking after him, then God is false. यदि God is false over here. यदि आप ऐसे कहते हो कि आप यीशु मसीह को ढूंढ रहे हो, यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हो, तो ये जो खुदा यहाँ पे दूसरे वचन में कहता है वो गलत है। So either you are right or God is right. यदि आप सही हो या तो खुदा सही है। And we know that God is always right. और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा सही है। So coming back to the knowledge of God, वापस आते हैं हम खुदा के विषय में ज्ञान। this is the most important knowledge that you can have. सबसे महत्वपूर्ण चीज यही रहनी चाहिए आपको खुदा के ज्ञान के विषय में, That is his attributes, खुदा के गुण के विषय में। who he is. खुदा कौन है? Now what are attributes? खुदा के गुण क्या है? Attributes are something very essential. गुण क्या होता है? कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, It is permanent वो हमेशा के लिए रहती है, कायम, and it is unchanging. वो कभी बदलती नहीं है। And they are the characteristics, और ये ऐसे जो विशेषताएं हैं, or you can say perfections, ये पूरी की पूरी सिद्ध हो गई है, ये सारे गुण of God खुदा के विषय में, that shows who he is, जो ये दर्शाता है कि खुदा कौन है, who God is. कि खुदा कौन है। That is the meaning of attributes. इसका ये अर्थ होता है कि खुदा के गुण, A character, a perfection of his nature खुदा का स्वभाव पूरी तरीके से सिद्ध है, that shows who he is. जो ये दर्शाता है कि खुदा कौन है। That shows who he is from inside. भीतरी तौर से खुदा कौन है हमें ये दिखाता है। And that is the work of us, और ये हमारा कार्य है to know this, कि हम ये सारी चीजें खुदा के विषय में जाने, his attributes. खुदा के गुणों के विषय में जाने। And why is it essential? और ये जानना महत्वपूर्ण क्यों है? Why the attributes are essential? ये जानना, ये गुण के विषय में जानना महत्वपूर्ण क्यों है? Because if any of his attribute यदि खुदा के कोई गुण में से, is not in God, यदि वो गुण खुदा में नहीं है, take all the attributes, love, mercy, holiness, justice, everything. प्यार, दया, न्याय, सब ये सारी चीजें यदि हम ले, If any one of the attribute is not in God, इनमें से यदि कोई एक गुण भी जो खुदा में नहीं हो, then he is not God. तो वो खुदा नहीं है। So attributes are essential to God. इसलिए ये सारे गुण खुदा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
So we are going to look at the attributes of God. अभी हम खुदा के गुणों के विषय में देखने वाले हैं। His nature, His inner being. उनका स्वभाव कैसा है, खुदा भीतरी तौर से कैसे है। There are truths about God's nature. खुदा के स्वभाव के विषय में सत्य है ये। And that's what the Bible reveals. और वचन से हमें यही पता चलता है। The Bible teaches us what God is like. वचन हमें ये सिखाता है कि खुदा कैसे है। Not just what He does, ये नहीं दिखाता कि खुदा क्या करता है, but who He is. लेकिन खुदा कौन है ये भी दिखाता है। And that is the important thing for you, और आपके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है to know who He is कि आप सही तरीके से जानो कि खुदा कौन है। in His very being. वो अपने में कौन है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। I'm saying that it is important, it is important. हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, Why it is important? लेकिन अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? Why do you have to study the attributes of God? खुदा के गुणों के विषय में हमने जानना जरूरी क्यों है? Why do you have to study God? खुदा को जानना जरूरी क्यों है? Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा। go to John यूहन्ना में जाते हैं, John chapter 17, यूहन्ना 17 verse 3. यूहन्ना 17 का 3 पढ़ते हैं। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। And this is eternal life, that they know you, the true and only God, and Jesus Christ whom you have sent. You see, you want eternal life, right? आपको अनंत काल का जीवन चाहिए ना, And you want it now, right? और आपको वो अभी चाहिए। It starts right now. उसकी शुरुआत अभी से होती है। And Jesus is saying, what is eternal life? और यीशु यहाँ पे हमें बताता है कि अनंत जीवन क्या है। That you know Him, कि आप खुदा को जाने, परमेश्वर को जाने, you know God. आप परमेश्वर को जाने। That is why we have to study who God is. इसीलिए हमें जानना है कि खुदा कौन है। Then again, another aspect of why do you have to study God? एक और सवाल, क्यों पढ़ना है हमें खुदा के बारे में? Go to Jeremiah chapter 9. यिर्मयाह 9 में जाते हैं। Verse 23 and 24. यिर्मयाह 9 का 23 और 24 पढ़ते हैं। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, और न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। Thus says the Lord. That is, thus says the owner, the Lord, owner of you. यहोवा ये कहता है, आपका मालिक ये कहता है, Let not the wise man boast in his wisdom. Let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches. But let him who boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. You see, He's saying all of the things that you have, all of the knowledge that you have, everything that you have is nothing in compared to knowing Him. जो कुछ भी आपके पास चीजें हैं, जो कुछ भी आपके पास ज्ञान है, उसकी तुलना आप नहीं कर सकते हो खुदा के ज्ञान के साथ। So that means the most important knowledge that you can have सबसे बड़ी बुद्धि या ज्ञान जिस चीज के बारे में आप रख सकते हो, is the knowledge of God. वो खुदा के विषय में है, And in that God delights. और खुदा उसी चीज में प्रसन्न होते हैं। So we should study God to know God हमने खुदा के बारे में सीखना है ताकि हम खुदा को जाने, as He has revealed Himself in the scriptures. जैसे खुदा ने अपने आप के विषय में वचन में लिखा है, And to know Him as He has revealed, और जैसे खुदा ने अपने बारे में बताया है, what it does, इसके द्वारा क्या होता है? you will not make God in your own image. आप अपने स्वरूप में खुदा को नहीं बनाएंगे, You'll see it. वो भी हम देख लेंगे। Go to Proverbs 9 verse 10. नीति वचन 9 का 10 पढ़ते हैं।
I'm building this up in you because I want you to have this need to know God. हम ये सारी बातें आपको बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुदा को जानने की इच्छा उत्पन्न करें। Verse 10. 9 का 10 पढ़ते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। You see, knowing God is understanding. यहोवा को जानना या उनकी बुद्धि रखना ये समझ की बात है। You can have different kinds of understanding for you. आपके लिए अलग अलग समझ हो सकती है, But for God, what is understanding? Knowing God. लेकिन खुदा के विषय में समझ के बारे में क्या है, ताकि आप खुदा को सही तरीके से जाने। Knowledge of God is understanding. खुदा की बुद्धि रखना या खुदा का ज्ञान रखना यही समझ है। So a correct view of God is necessary. इसलिए आप खुदा के बारे में सही दृष्टिकोण रखें। Then only you will have a correct view of everything else. फिर आपकी सारी दृष्टिकोण बाकी सारी चीजों के लिए भी सही हो जाएगी। Everything regarding what you need, who you are, आपको किन चीजों की जरूरत है, आप कौन हो, what is your purpose, आपका मकसद क्या है, that comes only after you know God. ये सारी चीजें तब आएगी जब आप सही तरीके से खुदा को जानोगे। Now why, again the question why, you'll see another reason why you need to study Him. एक और कारण देखते हैं कि हमें खुदा के विषय में क्यों सीखना है। Numbers. Chapter 23 verse 19. गिनती का 23 का 19 पढ़ रहे हैं। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसने न करा, क्या वह वचन देखकर उसे पूरा न करे? God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Has he said and will he not do it? Or has he spoken and will he not fulfill it? You see, God is not like us. खुदा हमारे जैसे नहीं है। He's saying God is not like man that he should lie. That means we lie. मनुष्य के जैसे नहीं कि वो झूठ बोले, इसका यह अर्थ होता है कि मनुष्य झूठ बोलता है। God is not a son of man that he should change his mind. That means we change our minds. किसी आदमी के समान नहीं जो अपनी इच्छा बदले, इसका यह अर्थ होता है हम अपनी इच्छाएं बदलते रहते हैं। Has he said and will he not do it? That means he keep promises. खुदा ने कुछ कहा है और उसे कभी नहीं किया, ऐसे है नहीं, क्योंकि खुदा अपने वचन को रखता है। We are the one who breaks promises. हम वचन तोड़ते रहते हैं। A greatest example of breaking promises सबसे महान उदाहरण वचन तोड़ने का is you see divorce. डिवोर्स के विषय में देख लो। All over in India, you are listening to this. भारत में सब जगह पे आपको डिवोर्स के विषय में सुनाई देगा। Divorce has become a tradition now. अभी ये एक रीति रिवाज जैसे हो गया डिवोर्स लेना, Breaking promises, वचन तोड़ना, forgetting the vows that they made on the marriage day. जो शादी के दिन पे उन्होंने जो वादे लिए हैं वो सब भूल जाते हैं। This is man. ये मनुष्य के विषय में है। And God is saying, I am not like you. लेकिन खुदा कहता है कि मैं मनुष्य के समान नहीं हूँ। I am not like man. मैं मनुष्य के समान नहीं हूँ। So if he is not like us, यदि खुदा हमारे जैसे नहीं है, then should we not search and study who he is like? तो हमने ये जानना जरूरी नहीं है कि खुदा कैसे है। Should we not look into scriptures and see who he is like, because he is not like me? यदि खुदा हमारे जैसे नहीं है तो हमने वचन में ढूंढकर देखना है कि खुदा कैसे है। That's another reason to study him. ये एक और कारण है कि हमने खुदा के विषय में सीखना जरूरी है। You can note down the scripture, Psalm chapter 50 verse 21. भजन संहिता 50 का 21। Even there you will see God is saying, you think that I am like you, वहाँ पर भी खुदा ऐसे कहता है कि आपको लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ, but I am not like you. लेकिन खुदा हमारे जैसे नहीं है। All his attributes are above our imaginations. खुदा के सारे गुण जो है हमारी समझ और सोच के बाहर चली जाती है। We cannot imagine a God like this, हम ऐसे खुदा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, because he is not like us. क्योंकि खुदा हमारे जैसे नहीं है। And you will see that. और आप वो देख लोगे। You take any of his attributes, you will take love. आप प्यार को ही ले लो। We think that we know love, हमें ऐसा लगता है कि हम प्यार के विषय में जानते हैं। and you would say that I love my wife, I love my children, I love. हम प्यार तो करते हैं, पत्नी से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, But your love is not like God's love. लेकिन आपका प्यार जो है वो खुदा के प्यार के समान नहीं है। Your thinking of love is not what God's
love is. आपका जो समझ है प्यार के विषय में वो खुदा के जैसे नहीं है। That's why you need to study God. इसलिए हमें खुदा के विषय में सीखना है। Then only you will know what is true love. तो ही आप जानोगे कि सच्चा प्यार क्या होता है। Again, another reason why to study God. एक और कारण हमें खुदा के विषय में क्यों सीखना है, And the greatest reason, और सबसे महान कारण, to deepen your worship ताकि आपकी आराधना और गहरी हो जाए, so that you can worship God. ताकि आप खुदा की आराधना कर सको। In Hebrews, the word worship इब्रानी में वो शब्द जो है आराधना, is shaka. शका कहते हैं उसे। Shachach. Shaka. The meaning of that word is to bow down. इसका ये अर्थ होता है कि ऐसे दंडवत करना। In the New Testament, it's Greek. So the word worship in Greek is proskuneo. यूनानी में उसे प्रोस्क्यूनियो कहते हैं। The meaning again is the same, to bow down, to fall prostrate before God. ये इसका ये अर्थ होता है पूरी तरीके से साष्टांग नमस्कार करते हैं वैसे। That your knees are touching the ground, your forehead is touching the ground. The meaning of that word. आपका घुटना, आपका सर वो पूरे के पूरे जमीन पर है। That is the meaning of worship. इसका अर्थ होता है आराधना करना। Let's see Psalms, chapter 145. भजन संहिता 145। Read verse 3. तीसरा वचन पढ़ते हैं। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। Even verse 2. दूसरा वचन, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। And you can read the whole chapter. और आप ये पूरा अध्याय पढ़ सकते हो। Here you see the song of praise out of David. यहाँ पे दाऊद स्तुति का एक गीत गाता है And he's giving praise to God. और वो खुदा की स्तुति करता है इसमें। Saying, every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. Now, ask for yourself, अपने आप से ये सवाल पूछो, you can repeat this. आप इसे दोहरा सकते हो। You can repeat it as David is saying. आप इन चीजों को दोहरा सकते हो जैसे दाऊद ने दोहराई है। But how can you say it out of your heart without knowing God? लेकिन आप अपने हृदय से ये बातें कैसे कह सकते हो यदि आप खुदा को ही नहीं जानते हो तो? How can you say every day I will bless you? How can you say great is the Lord and greatly to be praised and his greatness is unsearchable? How can you say it if you don't know him? ये सारी चीजें हम कैसे कह सकते हैं यदि हम खुदा को ही नहीं जाने तो? How could you say that? आप कैसे कह पाओगे? Revelation 4:11. 4, chapter 4, verse 11. प्रकाशित वाक्य 4:11 पढ़ते हैं। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी है और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। Verse 11. Worthy are you, O Lord, our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Again, ask for yourself this question. How can you say this, that God is great, if you do not know how great He is? आप कैसे कह सकते हो कि खुदा महान है यदि आप जानते ही नहीं हो कि खुदा कितना महान है? How do you say that? Because you do not know how great He is. आप Then how can you say this? आप कैसे कह पाओगे क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि खुदा कितना महान है? How can such words come out from you? आपके मुंह से ऐसे शब्द कैसे निकल सकते हैं? That's why, we'll only come and sing songs. हम सिर्फ यहाँ पर आकर गीत गाने पे अटके हैं, Because we are just repeating the words that we see. क्योंकि हम जो वचन देखते हैं उसे ही दोहराते रहते हैं। We are by hearting the songs. हम ये सारी चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं And we sing those songs. और वो गीत गाने की कोशिश कर रहे हैं। But how can you sing that song without knowing Him? आप खुदा को नहीं जानोगे तो वो गीत कैसे गा पाओगे? It is just parroting the song.
वो ऐसे उसे रटने की बात हो गई फिर, Just like how you do for the movie songs. जैसे हम फिल्मों के गीतों के लिए करते हैं रटना, वैसे ही हो गया ये, It's the same thing. वैसी बात हो गई। How can you say he's great if you don't know how great he is? आप कैसे कह सकते हो कि खुदा महान है यदि आप जानते ही नहीं हो कि खुदा कितना महान है? So that is why worship, इसलिए आराधना, to deepen our worship, आराधना को और गहरा करना, true worship flows from an understanding of who God is. सच्ची आराधना उस चीज से बहती है जिस जैसे हम जाने कि खुदा कौन है। Worship is directly connected to knowledge of God. आराधना जो है वो खुदा के ज्ञान के या बुद्धि के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। And you see in these verses which we read just now, अभी हम सारे जो वचन हमने पढ़े हैं उसमें आपने देखा है, you see there is humility. दीनता है, नम्रता है, You see there is reverence for God. खुदा को मान देना, सम्मान देना, You see there is surrender and submission to God. खुदा के सामने पूरी तरीके से ऐसे आगे हो जाना, This is worship. ये आराधना होती है। And it comes only out of knowing Him. और ये सारी चीजें हम तभी कर पाएंगे जब हम खुदा के बारे में सही तरीके से जाने। So worship is centered on God. आराधना जो है वो पूरा का पूरा खुदा पर ही है, It's not about your feelings. आपकी भावनाओं के विषय में नहीं है। It's not about the music style. जैसे गाना बज रहा है उसके विषय में नहीं है, It's not about the environment. जो ऐसे आसपास का वातावरण कैसा है उस पर निर्भर नहीं है। It's about a response ये एक उत्तर के समान होता है to who He is. कि खुदा कौन है। It's your response to the knowledge that you have about Him. आप खुदा के विषय में जानते हो इसलिए आपको खुदा की आराधना करनी है, That's worship. वो आराधना होती है। Worship is centered on God. आराधना जो है वो पूरी तरीके से खुदा पर ही केंद्रित रहता है। Then you'll see humility in your worship. You'll see reverence in your worship. फिर आप बाकी की सारी चीजें जैसे दीनता, नम्रता, ये सारी चीजें देखने लगते हो आराधना में। You'll see obedience and surrender in your life. आप आज्ञा पालन करने लगोगे आपके पूरे जीवन में। That's why you see these are the same issues that are there in the church. ये सारी गड़बड़ियाँ अभी भी कलीसिया में है। Focus is on our problems. हमारा जो ध्यान है वो पूरी तरीके से हमारे जो हालात है उस पर रहता है। We even pray in our intercession हमारी मध्यस्थी में भी हम यही प्रार्थना करते हैं that Lord, let the people surrender to you or submit unto you completely. कि खुदा ऐसे हो कि लोग सारे के सारे आपके सामने आए, Let them be walk in obedience. वो आज्ञा पालन में चले। We keep praying this. हम यही प्रार्थना करते हैं जब हम मध्यस्थी करते हैं। The root is they do not know God. इन चीजों का जड़ क्या है कि वो खुदा को ही नहीं जानते They हैं। have no knowledge of God. खुदा के विषय में उनके पास कोई बुद्धि नहीं है, That's why they will never submit to God. इसलिए वो खुदा के सामने कभी आधीन नहीं होने वाले हैं। They will never surrender or obey God because they don't know who God is. वो जानते ही नहीं खुदा कौन है, इसलिए खुदा का आज्ञा पालन भी नहीं करेंगे। Another reason why to study God, एक और कारण हमने खुदा के विषय में क्यों सीखना है, so that you will grow in your faith. ताकि आपका विश्वास बढ़े, You will grow in your faith. आपका विश्वास बढ़े। Coming back to Psalm chapter 9, भजन संहिता 9 verse 10. 9 का 10। भजन संहिता 9 का 10 पढ़ते हैं। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने ही अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। And those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you. He's saying that the one who knows his name, the name is referring to God Himself, जो नाम को जानता है, इसका यह अर्थ होता है जो खुदा को जानता है and to seek Him. और जो खुदा की खोज में लगा रहता है। So when you know that God is sovereign, जब आप जानते हो कि खुदा सर्वशक्तिमान है, when you know that God is good, जब आप जानते हो कि खुदा भला है, when you know that He is wise, He is faithful, जब आप जानते हो कि खुदा बुद्धिमान है, वो वचन पालता है अपने, that will give you confidence, इसके द्वारा आपको ऐसे धीरज मिलेगा, that will give you peace आपको भरोसा मिलेगा, आपको शांति मिलेगी during your ups and downs of your life, जीवन में उतार चढ़ाव के समय पर, even in your problems. आपकी समस्याओं के बीच You will have a comfort
आपको ऐसे सांत्वना मिलेगी because you know who God is. क्योंकि आप जानते हो कि खुदा कौन है। It will increase your faith. आपका विश्वास बढ़ेगा। It will increase your trust in God. आपका विश्वास खुदा में बढ़ेगा। When you will trust God is when you will know His nature. जब आप खुदा के स्वभाव को जानते हो तब आप खुदा पर विश्वास कर पाओगे। You take an example of a wife. पत्नी का इस उदाहरण ले लो। When she knows that her husband loves her, जब वो जानती है कि उसका पति उससे प्यार करता है, she will have security. उसके पास सुरक्षितता रहेगी। She will not be insecure वो असुरक्षित महसूस नहीं करेगी about anything in life, अपने जीवन में किसी भी विषय को लेकर। even about money. पैसों के विषय में भी Her security will not be in money. उसकी सुरक्षितता जो है वो पैसों में नहीं रहेगी। Her security will be in knowing that my husband loves me. उसकी सुरक्षितता इस चीज में है कि वो जाने कि मेरा पति मुझसे प्यार करता है And he'll do whatever he can for me. और मेरे लिए वो चाहे जो कुछ भी है वो कर देगा। He'll go out of the box to do something for me. वो कुछ भी कर लेगा मेरे लिए। Then you are going to trust your husband. फिर आपका भरोसा आपके पति पर रहेगा। You'll have this comfort in your heart. आपके जीवन में, आपके हृदय में आपको ये सुरक्षितता महसूस होगी। Same goes with the knowledge of God. खुदा की बुद्धि के विषय में भी यही बातें जाती है। When you know God, His nature, His being, जब आप खुदा को जानते हो, खुदा के गुण को जानते हो, खुदा के अस्तित्व को जानते हो, then you will trust Him more. तो आप खुदा पर और विश्वास कर पाओगे। Let your job go, चाहे भले आपकी नौकरी क्यों ना चली जाए, you still trust Him. आप फिर भी खुदा पर भरोसा रखोगे। So, do you not see benefits in this? क्या आप इन चीजों में लाभ नहीं देखते हो? We read a verse earlier which said, why do we seek you? What is the benefit in praying to you and all of that? दुष्ट व्यक्ति ऐसे कहता है कि खुदा को खोजने का क्या फायदा, क्या हमें कोई लाभ मिलेगा उससे? So do you not see benefit? अभी आपने ये बाकी के वचन पढ़े, क्या आप इसमें कुछ लाभ नहीं देखते हो? It is increasing your trust. It is increasing your faith in God. आपका विश्वास बढ़ रहा है खुदा में। The way you live here, आपका जीवन जो यहाँ पर है पृथ्वी पर, a comforting life, ऐसे सांत्वना मिलेगी आपको अपने जीवन में। even in problems, समस्याओं के बीच, even in financial circumstances, आर्थिक स्थिति में भी गड़बड़ी क्यों ना आए, आपको फिर भी ऐसे सांत्वना मिलेगी। you will have this comfort that God knows, आप जान जाओगे कि खुदा तो जानते ही है, and you will wait upon Him. और आप खुदा पर भरोसा रखोगे। Then again, why to study Him? खुदा के विषय में क्यों सीखना है हमें? According to this, connecting to the kingdom of God, खुदा के राज्य के साथ इसको यदि जोड़े तो you cannot understand the kingdom if you do not know the king. आप राज्य को नहीं जानोगे यदि आप राजा को ही नहीं जानते हो। The more you know the king and his attributes, जितना और आप राजा को और राजा के गुण के विषय में जानो, the more you will clearly understand what is the kingdom like. उतना आप और सही तरीके से समझ पाओगे कि राज्य कैसा है, How the kingdom looks, राज्य कैसे दिखता है, what is there in this kingdom. इस राज्य में क्या क्या चीजें हैं। It will come only when you know the king इन चीजों का ज्ञान आपको तब मिलेगा जब आप राजा को जानोगे and how he operates. और राजा अपने कार्य कैसे करता है। You see, kingdom is like a country, राज्य जो है वो एक राष्ट्र के समान है, like India, जैसे भारत अपना देश, and we are living in India, और हम भारत देश में रहते हैं, citizen of India, यहाँ के नागरिक हैं, and India has a culture. और यहाँ भारत की एक संस्कृति है, Every country has a culture. और हर एक राष्ट्र की एक संस्कृति रहती है। Same way, kingdom has a culture, उसी तरीके से एक राज्य की भी संस्कृति रहती है, like every other countries. हर एक दूसरे राष्ट्र के जैसे। Culture, you mean there are rules in every country. इसका ये अर्थ होता है कि हर एक राष्ट्र में नियम रहते हैं, There are values. कुछ ऐसी विशेषताएं रहती है, There are standards. कुछ ऐसे स्तर ऐसे समाज में ठहराए गए हैं। Same thing is there in the kingdom. राज्य में भी ऐसी ही बातें हैं। You see the culture. आप संस्कृति देख लो, There are rules in the kingdom. There are values. There are standards in this kingdom. यहाँ पर भी ऐसे कुछ नियम रहते हैं जो हमें पालने पड़ते हैं राज्य में। And what is the culture here? और यहाँ की संस्कृति क्या है? You know the culture here in India. भारत की संस्कृति तो हम जानते ही हैं। Now let's see the culture in the kingdom. राज्य की संस्कृति देख लो। In God's kingdom, there's justice. राज्य में ऐसे जो है वो न्याय है। Justice is not optional in God's kingdom. ऐसे नहीं है कि चाहे तो न्याय करे वरना न्याय नहीं करे, ऐसे नहीं होता है खुदा के राज्य में।
Justice is not optional, it flows from God's nature. खुदा के स्वभाव से ये न्याय बहता है, Perfect justice. सिद्ध न्याय। Then in kingdom you will see there is mercy is reigning. राज्य में आप देखते हो बार बार खुदा करुणादायक है। Mercy reigns in God's kingdom. करुणा रहती है ऐसे हमेशा खुदा के राज्य में। Not because people deserve mercy, इसीलिए नहीं कि लोग करुणा के योग्य है, but because God is merciful. लेकिन खुदा ऐसे करुणा से भरे हुए हैं। The king is merciful. राजा जो है वो खुद करुणा से भरा हुआ है। You see, holiness is standard. पवित्रता का एक स्तर है। The standard in the culture of the kingdom is holiness. पवित्रता का एक स्तर में से एक जो है वो राज्य का एक स्तर ये है कि पवित्रता रहनी चाहिए। Because God, the king, is holy. क्योंकि राजा खुदा वो खुद पवित्र है। And what about the atmosphere in the kingdom? राज्य के वातावरण के विषय में क्या? What about the atmosphere in this culture? यहाँ की संस्कृति के बारे में क्या? It's love. प्यार रहता है। Love is the atmosphere in the kingdom. राज्य के वातावरण में सब जगह पे हमें प्यार मिलता है। Because God is love. क्योंकि खुदा खुद प्यार है। The king is love. राजा खुद प्यार है। So you see, there is justice because God is just. There is holiness because God is holy. There is mercy because God is merciful. There is love because God is love. न्याय रहता है, प्रेम रहता है, करुणा रहती है। क्यों? क्योंकि ये सारे गुण जो है वो खुदा में हैं। So do you see that God's character sets a tone in the kingdom culture? खुदा का जो है वो चरित्र उसके द्वारा राज्य की संस्कृति में भी प्रभाव पड़ रहा है। So God's character is something influential in the culture of the kingdom. खुदा के चरित्र के कारण ऐसे जो राज्य है उसकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। So that's how you know what kingdom is like. इसलिए हम जान पाते हैं कि राज्य कैसा है। The character of God, खुदा का चरित्र, that is what influential in the kingdom. उसके द्वारा राज्य पर प्रभाव पड़ता है। God's character is the culture of the kingdom. खुदा का चरित्र जो है वो राज्य की संस्कृति बन जाती है। So that's why you need to know the attributes of God. इसलिए ये जानना जरूरी है कि खुदा के गुण क्या है। The question is, if you want to know how the kingdom looks like, यदि आप ये जानना चाहते हो कि राज्य कैसे दिखता है, look at Jesus. यीशु की ओर देख लो, Look at Christ, मसीह की ओर देख लो, the King, राजा की ओर देख लो, who reveals God's attribute in him. जो अपने में खुदा के गुण जो है वो दर्शाते हैं। Then you will know what kingdom looks like. फिर आप जान जाओगे कि राज्य कैसे दिखता है। When you see Jesus, जो आप यीशु की ओर देखते हो, when you see how he behaved, जैसे कि यीशु अपने पूरे चाल चलन में था, when you see how he lived, यीशु ने अपने जीवन कैसे बिताया, that's the kingdom life. वो होता है राज्य का जीवन। And now as kingdom citizens, और जैसे अभी हम राज्य के नागरिक हैं, we represent God the King हम खुदा को दर्शाते हैं जो राजा है। to this world. इस संसार के सामने We are representing him. हम उसको दर्शाते हैं। We are the people of the King. हम राजा के लोग हैं। We represent the King. हम राजा को दर्शाते हैं। So that means those characters which are there in the King इसका ये अर्थ होता है जो सारे चरित्र जो राजा का है should be in us. हम में भी रहना चाहिए। So we need to know the attributes, to study the attributes so that we can also apply that attributes in our life. इसलिए हमने खुदा के गुण के बारे में सीखना है ताकि वो सारे गुण हम अपने जीवन में भी लागू कर सके। So that we will reflect his attributes in how we live, ताकि हम उस पर मनन कर सके हमारे पूरे जीवन हम जब जीते हैं तब। how we speak, हम कैसे बात करते हैं, how we love. हम कैसे प्यार करते हैं, In that you will see the King. उसमें राजा दिखेगा। You will see the culture of this kingdom. इस राज्य की संस्कृति दिखाई देगी आपको। You note down the scriptures. Luke chapter 6 verse 36. लूका 6 का 36। God says, be merciful खुदा कहता है कि करुणा में रहो, just as your Father is merciful. क्यों? क्योंकि हमारा पिता भी खुद ऐसे करुणा से भरा हुआ है। 1 Peter chapter 1 verse 16. पहला पत्रस 1 का 16। Be holy as I am holy. पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। John chapter 13. यूहन्ना 13। He tells the disciples, love one another as I have loved you. अपने शिष्यों से कहता है कि एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है। He says, forgive, I have forgiven you. क्षमा करो क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा किया है। You see these attributes आप ये सारे गुण देखते हो, that should reflect in us, in our life. हम में दिखना चाहिए ये सारी बातें। You see Jesus was full of compassion. आप देखते हो यीशु जो है वो पूरी की पूरी करुणा से भरा हुआ था। And we
who are not full of compassion, और हम कैसे हैं? हमें तो करुणा है ही नहीं, compassionless, करुणा है ही नहीं। arrogant. ऐसे क्रोधित व्यक्ति, Our speech, you come to know how arrogant we are through our speech. हमारी बोली से हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति कैसे है। How do you reflect the attributes of God? आप खुदा के चरित्र पर मनन कैसे करते हो फिर? So that's why you need to study the scriptures to know God. इसलिए हमने वचन सही तरीके से सीखना है ताकि हम खुदा के विषय में और जान सके। Because you cannot represent a king क्योंकि आप राजा को ऐसे ही नहीं दर्शा सकते हो whom you do not know. जिसको आप जानते ही नहीं। That's why knowing God's attributes is essential for every believer. इसीलिए खुदा के चरित्र के विषय में और उनके गुण के विषय में जानना सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Studying God's attributes, खुदा के गुण के विषय में सीखना it is not just theology, ये ऐसे सिर्फ मन की बुद्धि के लिए नहीं है, it is kingdom training. वो राज्य में से दाखला करने के लिए है। To सिखाई जानी to चीज़। train yourself in the kingdom, you need to know God's attributes. अपने आप को ऐसे राज्य में दाखिल करने के लिए आपको ये सारी चीजें बार बार सीखनी पड़ेगी। Theology, the word in its own meaning means knowing God. थियोलॉजी इसका ये अर्थ होता है कि खुदा को जानना। You saw the benefits of the kingdom of knowing God. आपने ये लाभ तो देखे कि खुदा को जानने का हमें क्या लाभ मिलने वाला है। Now you see the dangers of not knowing Him. अभी खुदा को यदि हम नहीं जानेंगे तो क्या ऐसे दुष्परिणाम होंगे? Psalm chapter 50. भजन संहिता 50। Verse 21. 50 का 21। भजन संहिता 50 का 21 पढ़ते हैं। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसीलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा कि तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। These things you have done and I have been silent. You thought I was one like yourself. But now I rebuke you and lay the charge before you. You see, in absence of not knowing Him, यदि हम खुदा को नहीं जाने, in absence of the true knowledge of God, खुदा की सही बुद्धि के विषय में यदि हम नहीं जाने, you will create a God of your own आप image. अपने खुद के स्वरूप और समानता में एक खुदा को बनाओगे। You will think God is like me. आपको लगेगा कि खुदा मेरे जैसा है। That's what God is saying. You think that I am like you. तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। That means you are making a God in your own thoughts and in your own imagination. अपनी कल्पना के अनुसार हमें खुदा बना बैठे हैं। Because you do not have the true knowledge of God. क्योंकि आप खुदा के बारे में सही तरीके से नहीं जानते हो। You will form your own opinions about God. आप आपके खुद के मत के हिसाब से आप खुदा के बारे में जानने लगोगे। In every situation you will be like, I don't think God will do like that. I don't think God will say that thing. आप ऐसे सब चीजों में सोचने लगोगे कि अरे हमें तो लगता है कि खुदा ऐसे नहीं कहेगा, ऐसे नहीं सोचेगा। I don't think God would say something like that. हमें नहीं लगता कि खुदा ऐसे कुछ कहेंगे। You see, because you are making a God in your own image. क्योंकि आप अपनी कल्पना के अनुसार एक खुदा बना रहे हो। And God is saying, I will now rebuke you. लेकिन खुदा यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें ताड़ना दूंगा। So if you disregard the knowledge of God, यदि आप खुदा के विषय में ऐसे दिलचस्पी नहीं रखोगे, you will receive a rebuke from God. तो खुदा आपको धुतकारेगा। You will make a God in your own image. अपनी कल्पना के अनुसार आप एक खुदा बनाओगे, So that results in God's rebuke. तो फिर खुदा आपको धुतकारेगा। Now Matthew chapter 16 verse 14, मत्ती 16 का 14, you see over there Jesus is talking to the disciples यीशु अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं वहाँ and पर, asking them, what do you think who I am? और अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? And what does others say that who I am? दूसरे जो है वो मेरे विषय में क्या कहते हैं? The same question comes to you, who you think God is? अभी ये सवाल आप ही पे उठता है कि आपको क्या लगता है कि खुदा कौन है? And he said, some say that you are John the Baptist, some say you are Elijah, some said that you are Jeremiah. कोई कहता है कि आप यर्मिया हो, भविष्यवक्ता हो, या कोई ऐसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हो, Some say you are some of all other prophets. या कोई ऐसे पुराने भविष्यवक्ताओं में से एक। So
You see, they have their own understanding of who Jesus was. उनकी अपनी अपनी समझ है कि यीशु कौन है। Same way even now. अभी भी यही चल रहा है। You have your own understanding of who Jesus is, who God is. अपनी समझ के अनुसार आपको पता है कि यीशु कौन है और खुदा कौन है। And even in the world you see that. संसार में भी यही चीज हमें दिखती है। For many Jesus is a teacher. बहुतों के लिए यीशु जो है वो एक शिक्षक के समान For है। many Jesus is a leader. बहुतों के लिए अगुवा के समान है। For the majority Jesus is a prophet. बहुत सारे लोगों के लिए यीशु जो है वो एक भविष्यवक्ता है। Because they do not know who Jesus is and they do not know who God is. वो नहीं जानते क्योंकि वो सही तरीके से नहीं जानते कि यीशु कौन है और खुदा कौन है। That's why they make God in their own image. इसीलिए अपनी कल्पना के अनुसार वो एक खुदा बना बैठे हैं। And making God in their own image, again, apart from this, even idolatry, the physical idolatry. जो मूर्ति पूजा, मूर्तियों के सामने आके झुकना, वो भी होता है क्योंकि हमें खुदा का सही ज्ञान नहीं है। Because you do not know who God is. आप नहीं जानते हो कि खुदा कौन है। You make His image. आप अपनी कल्पना के अनुसार एक खुदा रचते हो And God rebukes. और खुदा आपको धुतकारता है। Another danger of not knowing God. एक और दुष्परिणाम, भयंकर चीज। The benefit of knowing God was to worship. एक और चीज जो खुदा को हम जानते हैं इसलिए हम सच्चे तरीके से आराधना कर सकते हैं। So the danger of not knowing is false worship. और यदि हम खुदा को सही तरीके से नहीं जानेंगे तो हम गलत आराधना करेंगे या झूठी आराधना करेंगे। Let's see quickly what Jesus said. John chapter 4 verse 22. यूहन्ना 4:22। Jesus talking to the Samaritan woman at the well. यीशु सामरी स्त्री के साथ बातें कर रहे हैं। He said something in verse 22. 22 वचन 22 में वो कुछ तो कहते हैं। यूहन्ना 4:22। तुम जिसे नहीं जानते हैं उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं क्योंकि उद्धार यहूदियों से है। He's saying you worship what you do not know. तुम जिसे नहीं जानते हो तुम उसकी आराधना कर रहे हो। And we worship what we know. लेकिन हम किसकी आराधना कर रहे हैं? जिसे हम जानते हैं। You see, false worship comes out of ignorance of the knowledge of God. झूठी आराधना कैसे होती है? यदि हम खुदा के विषय में नहीं जाने तो You worship what you do not know. तुम उस चीज की आराधना करते हो जिस चीज को तुम नहीं जानते हो। Is this true about our church? क्या ये हमारी कलीसिया के लिए सही है? Are you worshiping whom you do not know? क्या आप ऐसी चीज की आराधना कर रहे हो जिसको आप नहीं जानते हो? Then your worship is a false worship. तो आपकी आराधना जो है वो झूठी है। And false worship is nothing but idolatry. और झूठी आराधना कुछ नहीं लेकिन मूर्ति पूजा हो It's जाती है। idolatry. मूर्ति पूजा हो जाती है। Whenever we worship anyone other than the living God, जब हम ऐसे जीवित परमेश्वर को छोड़ के किसी और की भी आराधना करें, whenever we worship anyone without knowing God, worship God without knowing God, हम खुदा की आराधना करते हैं बिना खुदा को जाने, you are again committing idolatry. You are committing false worship. इसका अर्थ होता है मूर्ति पूजा कर रहे हैं, झूठी आराधना कर रहे हैं। Then again, the benefit of knowing Him was to build our trust, to grow in our trust. खुदा को यदि हम सही तरीके से जाने तो हमारा विश्वास बढ़ता है। So the danger of not knowing God is unbelief. और यदि हम वो सही तरीके से खुदा को नहीं जाने तो हम अविश्वासी रह जाते हैं। See Romans chapter 10 verse 14. रोमियो 10:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के जिलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Verse 14, 10 verse 14. 10:14। रोमियो 10:14। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले और जिसके विश्वास सुना नहीं और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें और प्रचारक बिना कैसे सुने? How then will they call on Him in whom they have not believed? How are they to believe in Him whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? This talks about preaching the gospel, but then the application is also that if you do not know Him, if you do not hear about Him, how are you going to believe in Him?
अभी यहाँ पे प्रचारक के बारे में भी है, लेकिन यदि हम खुदा को नहीं जानते, खुदा के विषय में और ज्ञान नहीं रखते हैं, तो हम कैसे खुदा पर विश्वास कर पाएंगे? So the reason of one of the danger of not knowing Him is unbelief. और इसके कारण यदि हम खुदा को नहीं जानेंगे तो हमें एक ऐसे घाटा जैसे हो जाएगा, वो है अविश्वासी बन जाएंगे। Then again, if you do not know Him, you will have a wrong view of sin. यदि आप खुदा को नहीं जानते हो तो फिर आपको जो पाप है उसके विषय में गलत दृष्टिकोण रहेगा। Let's again quickly go to 1 Corinthians पहला कोरिन्थियों chapter 15 verse 34. पहला कोरिन्थियों 15 का 34 पढ़ते हैं। धर्म के लिए जाग उठाओ और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। You see, wake up from your drunken stupor, as is right, and do not go on sinning, for some have no knowledge of God. I say this to your shame. You see, he's saying it is a shameful thing that you do not know Him. ये एक लज्जित चीज हो जाती है यदि हम खुदा को नहीं जाने। And over here he's saying because they did not know God, they were living like they are sleeping or they are drunk. वो खुदा को नहीं जानते हैं, इसलिए वो पापियों के समान रहते हैं। They were living as a drunken men. वो ऐसे अपनी नींद में सोए हैं वैसे, And they are sinning. और वो पाप करते रहते हैं। So if you do not know Him, you will have a wrong view of sin and you will keep sinning. यदि आप खुदा को नहीं जानोगे तो आपकी जो दृष्टिकोण रहेगी पाप को लेकर वो ऐसे गलत रहेगी और आप पाप करते रहोगे। Connected to that उससे जुड़ा हुआ is the next thing. दूसरी चीज, The danger is lawlessness. और कोई नियम, कोई नीति नहीं रहेगी वहाँ पर। Lawlessness. नीति नहीं रहेगी, कोई नियम नहीं रहेगा। The word lawlessness is the state of living apart from the law, apart from the will of God. इसका ये अर्थ होता है कि हम नियम से अलग रहते हैं, खुदा के नियमों से विपरीत रहते हैं। It is living as though God has never given you any law हम ऐसे जीने लगते हैं जैसे कि खुदा ने हमें कोई नियम दिए ही नहीं है, or never had given law to men. या मनुष्यों को भी कभी नियम नहीं दिया है। And the most grievous consequences you will see और इसका एक ऐसे आप दुष्परिणाम देखोगे of ignorance of God. खुदा को नहीं जानने का। Proverbs 29 verse 18. नीति वचन 29 का 18 पढ़ते हैं। जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानते हैं वह धन्य होते हैं। Where there is no prophetic vision, the people cast off restraint, but blessed is he who keeps the law. Your prophetic vision is not something, a revelation from God, a vision given to you from God. दर्शन का ये अर्थ होता है कि यहाँ पे खुदा की ओर से हमें मिला हुआ दर्शन, इसके विषय में नहीं है यहाँ पर। The prophetic vision is something, a revelation of God's nature, a revelation of God's person, His will. इस दर्शन के यहाँ पे जो दर्शन लिखा है उसका ये अर्थ होता है कि खुदा कौन है, खुदा का स्वभाव क्या है और खुदा की इच्छा क्या है। And that means where there is no vision, this prophetic vision, where there is no knowledge of God, जहाँ पे हमें ये दर्शन नहीं है, हम खुदा के विषय में नहीं जानते हैं, where there is an ignorance of God, अज्ञानता है खुदा के विषय में, His nature and law, उनके चरित्र और उनके नियमों के विषय में। it says the people are cut off from restraint. इस यहाँ पे लिखा है कि वे लोग जो है वो निरंकुश हो जाते हैं, Cut off from restraint. निरंकुश हो जाते हैं। The word over there is in Hebrews is para, इब्रानी में से पारा कहते हैं, to let loose from restraint. मतलब खुला छोड़ दिया है, उसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। That means you now act as your own leader. आप खुद के अगुवा बन जाते हो जैसे। That means you declare independence. आप स्वतंत्रता घोषित करते हो, That I am now independent. अभी मैं स्वतंत्र हूँ। So you see that consequences of not knowing God. अब यहाँ पे दुष्परिणाम देखते हो कि हम खुदा को नहीं जानते तो हमारे साथ क्या होता है। They are not blessed आशीषित नहीं है वे व्यक्ति, because God says, "Blessed is he who keeps the law." क्योंकि आगे लिखा है कि जो व्यवस्था को मानता है वही व्यक्ति धन्य है। And you note down the scripture. We don't have time. Judges chapter 17 verse 6. न्याय
17 का 6, chapter 21 verse 25. 21 का 25, There it says same thing, that the people are living as if God never gave any law. वहाँ पर ऐसे लिखा है लोग ऐसे ही अपना जीवन बिता रहे हैं जैसे कि कोई नियम दिया ही नहीं गया हो। It talks about people are living as if there is no king. ऐसे जी रहे हैं जैसे कोई राजा है ही नहीं। Now go to Hosea, last chapter. Yeah. Hosea chapter 4. Chapter 4 verse 1 and 2. होशे 4 का 1 और 2 पढ़ते हैं। हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुक्त दाम करो। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा है, न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। You see, this is the kind of lawlessness that accompanies ignorance of God. खुदा के बारे में यदि हम नहीं जाने तो यही सारे कार्य होने लगते हैं। Because it says there is no knowledge of God in the land in verse 1. वचन 1 में हमने देखा कि खुदा के विषय में वो कुछ नहीं जानते हैं। Because there is no knowledge of God, खुदा के विषय में वो नहीं जानते हैं, इसलिए there is no love, there is no faithfulness, प्यार नहीं है, कुछ नहीं है। there is swearing, there is lying, there is murder. झूठ बोलना है, वध करना है, चुराना है। Murder, in other words, in Jesus' words, hatred for each another. वध करना इसका ये अर्थ होता है कि एक दूसरे के साथ हम ऐसे क्रोधित रहते हैं। You hate you hate everyone. आप सबके साथ बैर करते हो। You hate from within. You have this bitterness against anyone. किसी के लिए भी आपके पास एक ऐसे कठोरता या कड़वाहट रहती है। You have this hatred in yourself आपके भीतर ये बैर रहता है because you do not know God. क्योंकि आप खुदा को नहीं जानते हो। There's stealing and there's committing adultery. चोरी करना है, व्यभिचार करना है। And you see this is full in our society. हमारे समाज में यदि आप देखो तो ये सारी चीजें हैं। Same, everything is same. ऐसी ही चीजें चल रही है। In our society, in churches, हमारे समाज में, कलीसियाओं में you see there's no love, there's no faithfulness, there's hatred, there's adultery. कोई प्यार नहीं है, कोई विश्वास योग्य नहीं रहता है, सब बैरी है एक दूसरे के, सब व्यभिचारी है, There's stealing चोरी करते रहते हैं because there is no knowledge of God. क्योंकि वो खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। So the more we reject the knowledge of God, जितना और हम खुदा के ज्ञान को ठुकराते रहते हैं, the more immoral we become. उतना अनैतिक हम बन जाते हैं। You see knowledge of God again connected to morality. यहाँ पे आप देखते हो दोबारा कि खुदा के बारे में जानना हम कैसे नैतिक जीवन जी सकते हैं। If you do not know God, you will live like this. यदि आप खुदा को नहीं जानोगे तो आप ऐसे ही अनैतिक जीवन जीने लगोगे। You will have hatred for one another. सबके लिए आपके पास बैर रहेगा। You will never love. आप किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। Forget about others, you will never love even your own. दूसरों की बात तो छोड़ दो, आप अपने लोगों से ही प्यार नहीं कर पाओगे Because you do not know God. क्योंकि आप खुदा को नहीं जानते हो। Now, in the same chapter, verse 6, is the most terrific consequence of not knowing God. एक बड़ा दुष्परिणाम हम देखेंगे यही अध्याय में वचन 6 में। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना और इसीलिए तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, तो भी भले बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। My people are destroyed for lack of knowledge. God is saying that His people, they are destroyed because they do not know me. लोगों का नाश क्यों हुआ है? लोग नष्ट क्यों हुए? क्योंकि वो खुदा को ही नहीं जानते हैं। The problems that are caused in your life because of your sins,
आपके पापों के कारण आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही है, it's all because you do not know God. वो सब क्यों आती है? क्योंकि आप खुदा को ही नहीं जानते हैं। Your children are astray from God आपके बाल बच्चे भी खुदा से दूर है, because you do not know God. You do not have the knowledge of God. क्योंकि आपके पास खुदा का ज्ञान नहीं है। That's why you keep crying, because God is saying there is destruction if you do not know me. यदि तुम खुदा को नहीं जानोगे तो तुम नाश हो जाओगे, ऐसे लिखा है। Families are destroyed, husband wives are separated, परिवार नष्ट हो रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो गए हैं, children are against their parents, बच्चे भी जो है वो माता पिता के विरुद्ध हो जाते हैं, against their families. परिवारों के विरुद्ध हो जाते हैं। Why? Because they do not have the knowledge of God. क्योंकि उनके पास खुदा का ज्ञान है ही नहीं। There is destruction in every family. हर एक परिवार में से नाश हो गया है। Children are given into drunkenness, बच्चे जो है वो दारू पीते हैं, drugs, ड्रग्स लेते हैं। all of that because there is no knowledge of God in that home. ये सब क्यों होता है उस घर में? क्योंकि उनके पास खुदा के बारे में ज्ञान नहीं है। And God is saying, because you have rejected knowledge, और खुदा कहता है क्योंकि तूने ज्ञान को जो है तुच्छ जाना है, knowledge of me, खुदा के ज्ञान को, I reject you. इसलिए मैं तुझे भी त्याग देता हूँ। And I reject you from being a priest to me. याजक होने के तौर से भी तुम्हें त्याग देता हूँ। That means you will be of no use to God. इसका ये अर्थ होता है तुम खुदा के लिए कुछ काम के नहीं हो। God will never use you. खुदा आपका किसी चीज के लिए उपयोग नहीं करेंगे। And since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. तुमने खुदा की नीतियों को भी भूला है, तो इसलिए खुदा तुम्हारे बाल बच्चों को भी भूल जाएंगे। So if you reject this knowledge of God, यदि तुम खुदा के इस ज्ञान को ठुकराते हो, if you reject His attributes, knowing His attributes, यदि तुम इस बात को ठुकराते हो कि तुम्हें खुदा के विषय में, उनके भलाई के विषय में जानना है या उनके गुण के विषय में, and if you forget what He says, that is what the law of God is. और ये खुदा की व्यवस्था जो खुदा के वचन है, यदि तुम वही ठुकराते हो, You see the consequence. God is saying, I will forget your children. दुष्परिणाम देखो, खुदा तुम्हारे बच्चों को भी भूल जाएगा। Isn't it serious? क्या ये गंभीर नहीं होता है? फिर Your future generation is at stake. आपकी आने वाली पीढ़ी दांव पर लगी है। If you reject knowledge of God, God is going to reject you and your children. यदि तुम खुदा के ज्ञान को ठुकराओगे तो खुदा तुम्हें और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी ठुकराएगा। The destruction goes on from individual to the future generation. विनाश जो है वो एक व्यक्ति से लेके उसके आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच जाती है। So you should not be careful now. तो फिर आपको सावधान नहीं रहना इसके विषय में। Isn't it enough reason for you now to know God? क्या आपको बहुत कारण नहीं मिले कि आपको खुदा को क्यों जानना है? Now do you see the need to know Him? क्या आप अब जान गए हो कि आपको ऐसे जरूरत क्यों है खुदा को जानने की? And people of God, God has made one way of knowing Him. खुदा ने एक मार्ग बनाया है कि हम खुदा को जाने। That is through His scriptures. उनके वचन के द्वारा। Only one way. सिर्फ एक मार्ग। Only through the scriptures will you know God. सिर्फ और सिर्फ वचन के द्वारा हम जान जाएंगे कि खुदा कौन है। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father God, I come before you, your son's name. स्वर्गीय पिता, हम आपके बेटे के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। Lord, प्रभु, we have seen and understood, Lord, हमने ये देखा और समझा है how serious is knowledge of God. खुदा का ज्ञान कितनी गंभीर बात है। Everywhere in the word, Lord. हर जगह पर वचन में, So many scriptures, Lord. इतने सारे अध्यायों में, We couldn't even read in this short time, Lord. इतने कम समय में हम सब चीजों को पढ़ भी नहीं सके। Lord, these scriptures, Lord, हे प्रभु, ये वचन जो है show your heart, my Lord. आपके हृदय को दर्शाते हैं। Shows us what you want from us, Lord. ये दिखाता है कि आप हमसे क्या चाहते हो। You even showed us the consequences of not knowing you, Lord. यदि हम आपको नहीं जानेंगे तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, आपने ये भी हमें समझाया है। Lord, I pray this for every family, Lord. प्रभु, हम ये प्रार्थना हर लोगों, हर परिवार के लिए कर रहे हैं, Every head of the house, Lord, हर एक घर के मुख्य के लिए, that they will sit and study you, Lord. ताकि वो बैठकर आपके विषय में सीखे, They'll know you, my Lord, वो आपको जाने, so that he will teach his wife and his children ताकि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को सिखा सके who you are, आप कौन हैं, so that that house will know who God is. ताकि वो घर जान सके कि खुदा कौन है। And you said it is blessing. और आपने कहा है कि ये आशीष है। I pray, my Lord, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, remember, Lord, ये याद रखो, remember our houses, Lord, हमारे घरों को अपने ध्यान में रखो, remember our families, Lord, हमारे परिवारों को,
Remember them, my Lord. सबको आप ध्यान में रखो। As we start knowing you, Lord, जैसे हम आपको जानने लगेंगे, let this be our goal in our life, Lord. ये हमारे जीवन का मकसद हो, Knowing you and you alone. सिर्फ और सिर्फ आपको जाने। I pray, my Lord, हम ये प्रार्थना करते हैं Lord, प्रभु, in the coming time you will show us, Lord, the benefits in our lives, Lord. हमारे जीवन में हमें इस चीज से क्या क्या लाभ मिलेगा आप ये हमें दिखाओगे। We have just now seen the benefits in our minds, Lord. अब हमने ये सारे लाभ जो हमारे मन में देख लिए हैं। Lord, in the coming time as we study you, Lord, we'll see these benefits in our life, Lord. लेकिन आने वाले समय में हम ये सारी चीजों का लाभ हमारे जीवन में देखेंगे। We'll see through worship, we'll see through faith. आराधना के साथ, हमारे विश्वास के साथ I pray, my Lord, that this comes strongly on our people, Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे लोगों पर उतर आए। Lord, हे प्रभु, Lord, I pray, my Lord, हम प्रार्थना करते हैं equip us more and more about your knowledge, Lord. हमें और तैयार करो आपके ज्ञान के विषय में। Lord, हे प्रभु, I pray that they understand हम प्रार्थना करते हैं कि ये लोग समझे that knowing you कि आपको जानना will bring comfort in their lives, उनके जीवन में सांत्वना लेके आएगी, will bring comfort among the issues of life. उनके हालातों के बीच उन्हें सांत्वना देगी। I pray this to come strongly, Lord. हम ये गंभीरता से प्रार्थना करते हैं। Let us seek like Paul, Lord, हम पौलुस की जैसे खोजे, to know you, to have Christ. आपको और जाने, मसीह को और जाने। Lord, bless the poor, Lord. गरीबों को आशीषित करो खुदा। Help us, Lord, to bless them, my Lord. हमें ऐसे करके हम उनको आशीष जैसे बने। Make us rich, Lord, for your people who are poor, Lord. हमें अमीर बनाओ ताकि हम आपके लोगों को मदद करें जो गरीब है। Lord, give us the love for poor and for widows, Lord. अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए हमारे मन में प्यार उत्पन्न करो, Let us love one another. इसलिए हम एक दूसरे से प्यार कर सके। It will always come only by your knowledge. और ये सिर्फ और सिर्फ जब आएगा जब हम आपके बारे में जान सकेंगे। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।